बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, खुददारी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी ताकत है जो किसी भी इंसान के पास हो तो वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकता है। ये वो बुनियाद है जिस पर सेहतमंदाना तल्लुकात, ज़ाती तरक्की और एक भरपूर ज़िंदगी की इमारत खड़ी होती है। जो लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स की कदर करते हैं वो जानते हैं कि इनकी अपनी एक कीमत है। वो दूसरों के दबाव में आकर अपनी हदों या अपने उसूलों के ऊपर समझौता नहीं करते। मगर खुददारी सिर्फ इस बारे में नहीं कि आप अपने साथ कैसा बर्ताव करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप दूसरों को अपने साथ किस हद तक कुछ भी करने की इजाज़त देते हैं। कुछ रवैये चाहे जानबूझकर किए जाएं या गैर इरादी तौर पर आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर सकते हैं अगर इन्हें रोका ना जाए। जो लोग खुददार होते हैं वो इन रवैयों को पहचानना और मुस्तरद करना जानते हैं ताकि वो अपनी इज्जत, अपने सुकून और अपनी ज़हनी सेहत को महफूज रख सकें। तो इस वीडियो के अंदर इन 7 रवैयों के ऊपर बात करते हैं जो एक खुददार शख्स जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर करता है वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कबूल करने से इनकार कर चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आप भी अपनी कदर को समझते हैं और अपनी शख्सियत को कमज़ोर नहीं होने देते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दीजिए और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है। और इसके अलावा ये कि अगर आप लाइफ के किसी चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, आपके कोई गोल्स हैं या आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं कोचिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की सर्विसेज जो हैं वो व्हाट्सएप कॉल के ऊपर और जूम के ऊपर फ्राहम करता हूं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो कौन से ऐसे रवैये हैं जो खुददार लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अपनी बेइज्जती और तौहीन आमेज़ बातें। हम सब कभी ना कभी ऐसी सूरत हाल से गुजरते हैं जब किसी ने हमें जानबूझकर या लाशौरी तौर पर कोई नापसंदीदा बात कह दी हो। ये कोई तंजिया जुमला भी हो सकता है, बराह रास्त आपकी तौहीन भी हो सकती है या सिर्फ आपकी दिखावे की नाम नेहाद तारीफ हो सकती है जो दर हकीकत एक छुपा हुआ तंज होती है। खुददार लोग ऐसी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते। वो जानते हैं कि खामोशी को अक्सर रजामंदी समझा जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि वो जवाब में किसी को वैसी ही तौहीन आमेज बात कहते हैं? नहीं, बल्कि वो पुरसुकून और मजबूत लहजे में वाजे कर देते हैं कि उनको ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं है। ये लोग अपनी हदें मुकर्रर करते हैं और दूसरों को बताते हैं कि वो अपनी राय रखते हैं लेकिन बेइज्जती की इजाज़त नहीं दे सकते। इसके बाद दूसरा रवैया है कि ये लोग किसी की जानिब से जानबूझकर हौसला शिकनी जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते। मुझे वो वक्त याद है जब मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था जिसके लिए मैं बेहद पुरजोश था। मैंने इस पर कई दिन और कई रातें मेहनत की थी और मेरे साथियों की तरफ से मुझे बहुत मस्बत फीडबैक भी मिला था। मगर एक शख्स ऐसा था जो शायद मेरी कामयाबी से खुश नहीं था। वो बार बार मेरी मेहनत को नज़रअंदाज करके इसे मामूली करार देता था और कभी कभी तो दूसरों के सामने मेरा मजाक भी बना देता था। खुददार लोग ऐसे रवैयों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। मैंने भी जल्दी ये समझ लिया कि ये मेरे काम की क्वालिटी पर सवाल नहीं था बल्कि इस शख्स की अपनी कमज़ोरी और हसद की अक्कासी थी। लिहाजा मैंने इससे निजी तौर के ऊपर बात की और वाज़े कर दिया कि इसका रवैया ना सिर्फ मुझे मुतासिर कर रहा था बल्कि मेरी टीम के हौसले को भी कम कर रहा था। मैंने इसको बता दिया कि तनकीद ज़रूर करें मगर तामीरी तनकीद करें और मस्बत अंदाज के अंदर करें। और इसके बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई और मुझे ये सबक मिला कि जो लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स की कदर करते हैं वो दूसरों को अपने अज़ाइम और हौसले को कुचलने की इजाज़त नहीं देते। वो मामलात को सीधे तरीके से हल करते हैं और अपनी इज़्ज़त का मुतालबा करते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ है झूठ और फ़रेब। ईमानदारी किसी भी ताल्लुक का सबसे बुनियादी सुतून है, चाहे वो ज़ाती हो या पेशा वराना ईमानदारी हो। सच्चाई ही एतमाद और इज़्ज़त पैदा करती है और एक ऐसा माहौल बना देती है जहां पे आप एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सकते हैं। नॉटर डेम यूनिवर्सिटी की एक जदीद तहकीक के मुताबिक जो लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में झूठ बोलना कम कर देते हैं वो ज़हनी और जिस्मानी तौर के ऊपर ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। खुददार लोग सच्चाई की कदर करते हैं। वो झूठ, आधे सच या मुकम्मल धोखाबाजी को बर्दाश्त नहीं करते। वो जानते हैं कि झूठ वक्त के साथ साथ एतमाद और इज्जत को कम कर देता है, इसलिए जब वो किसी को झूठ बोलते हुए पकड़ते हैं तो वो इसका सामना करते हैं और दो टोक अंदाज में वाजे करते हैं कि ईमानदारी इनके लिए
नॉन निगोशिएबल है, यानी कि इसके ऊपर मज़ाकरात नहीं हो सकते, ये मेरा असूल है। इसके बाद चौथी चीज़ जो खुददार लोग नहीं पसंद करते वो है जज्बाती तौर के ऊपर उन्हें अगर काबू करने की कोशिश की जाए। जज्बाती कंट्रोल एक नहायत चालाक और धोखा देने वाला रवैया होता है, जहां कोई शख्स अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के एहसासात और उनके फैसलों को मुतासिर करने की कोशिश करता है। खुददार लोग फौरन भांप लेते हैं कि जब कोई उनके जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहा है तो वो समझते हैं कि हर शख्स को अपने जज्बात पर मुकम्मल हक हासिल है। अगर कोई इन्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करे तो ये किसी भी रिश्ते के लिए जहर साबित हो सकता है। तो ये लोग ऐसे रवैये को रोकने के लिए अपनी मजबूत हदें जो हैं वो मुकर्रर करते हैं और बगैर किसी खौफ के अपनी बात जो है वो सामने रखते हैं। वो अपनी सोच, अपने एहसासात और फैसलों को किसी और के हाथों में देने के बजाय खुलकर और दयानतदारी से बातचीत करते हैं और अपने फैसलों को नाफिज करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पांचवी चीज़ ये है कि अगर इन लोगों की ज़ाती हदूद की खिलाफ वर्जी की जाए तो खुददार लोग इस बात को भी बर्दाश्त नहीं करते। कभी ऐसा होता था कि मेरे लिए किसी को नो बोल देना, नहीं कहना मुश्किल था। मैं हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहना चाहता था, हर किसी की मदद करना चाहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि रवैया मुझे जज्बाती तौर के ऊपर थका रहा है और मुझे एहसास हुआ कि अपनी ज़ात की इज्जत तभी मुमकिन है जब मैं अपनी हदूद का खुद तयन करूं और उन्हें कायम रखने की कोशिश करूं। हदें जो हैं वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होती बल्कि जज्बाती और जहनी भी होती हैं। जो लोग अपनी इज्जत नफ्स की कदर करते हैं वो दूसरों को अपनी हदें पामाल करने की इजाज़त नहीं देते। अब मैं ज़्यादा समझदारी से अपने फ़ैसले करता हूं और सिर्फ वही जिम्मेदारियां कबूल करने की कोशिश करता हूं जो मेरे लिए ठीक होती हैं। इस तब्दीली ने ना सिर्फ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी खुददारी में इजाफा किया बल्कि मेरी जहनी सेहत को भी बेहतर बनाया। और इसके बाद हम बात करते हैं छठी चीज़ की, वो है जब दबे लफ्ज़ों के अंदर आपके ऊपर गुस्सा निकाला जाता है, जिसको हम पैसिव एग्रेसिवनेस कहते हैं। ये एक ऐसा रवैया है जो बज़ाहिर तो गैर मुज़िर लगता है मगर हकीकत में ये किसी भी ताल्लुक़ को जहरीला बना सकता है। जब कोई शख्स बराह रास्त आपसे नाराज़गी या इख्तिलाफ का इजहार करने के बजाय छुपी हुई चालाकियों से अपना गुस्सा निकालता है तो इसको पैसिव एग्रेसिवनेस कहा जाता है। ये रवैया कई तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है। कभी कोई तंज़िया तरीक़ों से ज़ाहिर हो सकता है, कभी कोई तंज़िया तारीफ़ देकर अपनी नाराज़गी छुपाता है, कभी जानबूझकर किसी काम के अंदर ताख़ीर करके अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर करता है और कभी खामोशी इख्तियार करके भी दूसरे को ज़हनी दबाव में रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स की कदर करते हैं वो इस रवैये को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो बराह रास्त और वाज़ेह बातचीत करने को तरजीह देते हैं। जब वो महसूस करते हैं कि कोई शख्स जानबूझकर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है तो वो फ़ौरन इस पर बात करते हैं और खुले अंदाज के अंदर इसके ऊपर आर्गूमेंट करते हैं, इससे इख्तलाफ करते हैं और फिर उसकी हल निकालने की कोशिश करते हैं। इनके लिए ईमानदारी और वाज़ेह कम्युनिकेशन सबसे अहम चीज़ होती है। और उसके बाद सातवीं चीज़ जो खुददार लोग या जो लोग अपनी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते, वो है हमदर्दी की कमी का होना। हमदर्दी यानी कि एम्पैथी का मतलब ये है कि आप दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझने की कोशिश करें। ये किसी भी ताल्लुक़ की बुनियाद होती है, चाहे वो दोस्ती हो या आपका रोमानवी रिश्ता हो या आपका पेशा वराना ताल्लुक़ हो। जो लोग खुददार होते हैं वो हमदर्दी की बहुत कदर करते हैं। अगर कोई इनके एहसासात को नज़रअंदाज करता है, इनकी मुश्किलात को संजीदगी से नहीं लेता या हमेशा ख़ुद को ही अहमियत देता है तो वो इस ताल्लुक़ पर दोबारा गौर करते हैं। ये लोग ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जहां सिर्फ इन्हें ही दूसरों की फिक्र हो मगर इनकी अपनी जज्बाती ज़रूरियात को नज़रअंदाज किया जाए। वो ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं जो इनकी बातें को समझें और इनके जज्बात की कदर करें और फिर एक मतवाज़न ताल्लुक़ जो है उसको कायम करें। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें खुददारी का असल मतलब समझ लेना चाहिए। खुददारी का सफ़र एक गहरा और ज़ाती तजर्बा होता है। ये सिर्फ दूसरों को हाथ में रखने का नाम नहीं बल्कि अपनी ज़ात को पहचानने, अपनी कीमत को समझने और अपने साथ मेहरबान रहने का एक अमल है। माया एंजेलो इन्होंने कहा था कि कभी किसी को अपनी ज़िंदगी में पहली तरजीह ना बनाओ जबकि तुम इसके लिए महज एक ऑप्शन हो। ये जुमला खुददारी के असल मफ़हूम को बेहतरीन अंदाज में बयान करता है। खुददारी का ताल्लुक गुरूर या आपकी बर्तरी से नहीं है बल्कि अपनी इज्जत करने से है। इसका मतलब यह है कि आप ये जानते हैं कि जैसे आप दूसरों की इज्जत करते हैं वैसे ही आप खुद भी इज्जत के मुस्तहिक हैं।
जब कोई शख्स इन 7 रवैयों को, जो कि मैंने इस वीडियो में बयान किए, अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करने से इनकार कर देते हैं या इनके लिए सद्देबाब करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सख्त दिल हैं या खुदगर्ज हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि वो अपनी कदर करना जानते हैं और वो चाहते हैं कि दूसरे भी इसके साथ वही बर्ताव करें जिनके वो मुस्तहिक हैं। तो अगर आप भी इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कबूल करने से इनकार कर देते हैं तो जान लें कि आपकी शख्सियत मजबूत है, आप अपने जज्बाती सुकून को तरजीह देते हैं और सबसे बढ़कर ये कि आपने सीख लिया है कि आपकी इज्जत आपकी अपनी जिम्मेदारी है।